आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे एक्लान फॉर्म की। यहाँ पर देखते हैं कि एक्लान फॉर्म किसी मैट्रिक्स का क्या होता है और इस एक्लान फॉर्म से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। तो एक्लान फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो नीचे कुछ मैं एग्जांपल लिया हूँ कि कोई मैट्रिक्स अपने एक्लान फॉर्म में कब होगी। जैसे ये मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिया हूँ, ये एग्जांपल लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, ये एक्लान फॉर्म में है। क्यों एक्लान फॉर्म में है? एक्लान फॉर्म में होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि फर्स्ट रो का जो यहाँ एलिमेंट है ये 1 हो और फर्स्ट रो के नीचे इस 1 के नीचे यहाँ 1 0 हो और फिर अगली रो में मूव करें तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस बढ़ें, यहाँ 2 0 हो जाना चाहिए। और इस रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो रो जितनी है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये नॉन जीरो रो है, सेकंड भी नॉन जीरो रो है, यहाँ 1 होना चाहिए। ये नॉन जीरो रो है, यहाँ 1 होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई मैट्रिक्स अपने एक्लान फॉर्म में कब होगी? जब वो इस फॉर्म में हो, यानी किसी मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिनोट कर सकें। यानी अगर आप देखो तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है, ये डायगोनल एलिमेंट है, लीडिंग डायगोनल है, इसके नीचे सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। कोई मैट्रिक्स हम एक्लान फॉर्म में बनाएंगे कैसे? हमें एक्लान फॉर्म में बनाने के लिए केवल ई रो ऑपरेशन का यूज करना है। यानी किसी मैट्रिक्स को एक्लान फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहली बात है कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करें, केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करें। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करके हम उस मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करें। फॉर्मेट क्या है कि डायगोनल अगर देखिए तो डायगोनल के नीचे एलिमेंट को 0 करना है। अब नीचे के एलिमेंट को 0 कैसे करेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। जैसे ये आप अगर देखिए तो इसका डायगोनल ये है, लीडिंग डायगोनल A11, A22, A33 पोजीशन है। अब यहाँ सबसे पहले फर्स्ट रो के इस एलिमेंट को पहले तो 1 बनाएंगे, इसके बाद नीचे जो अगली रो आती है इसमें इस एलिमेंट को 0 करेंगे, यानी सिंगल 0 करना है। सेकेंड रो में सिंगल 0 होना चाहिए, फिर थर्ड रो में डबल 0 आना चाहिए, यानी इसके नीचे ये 0 हो, फिर इधर भी एक 0 आना चाहिए। कहने का मतलब ये अगर देखोगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है, ये एक्लान फॉर्म में है। और इसको अगर देखेंगे तो ये भी एक्लान फॉर्म में है। अगर यहाँ की बात करो तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है, ये सब सारे एलिमेंट 0 हैं। और यहाँ भी अगर बात करें तो डायगोनल के नीचे ये सारे एलिमेंट 0 हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। यानी ये चारों मैट्रिक्स अपने एक्लान फॉर्म में हैं। तो थोड़ा से यहाँ और क्लियर करना होगा कि एक्लान फॉर्म में होने का क्या मतलब है। जैसे हमने आपको बताया कि ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी ये 1 1, ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फिर इसके नीचे वाली रो सेकेंड रो में एक 0 लाना है। फिर इसके नीचे जो रो आएगी थर्ड रो, ये थर्ड रो, इसमें 2 0 लाना है, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ भी वही है कि फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट A11 पोजीशन को 1 लाना है, ये 1 आ गया, ये 1 मिल गया। इसके नीचे जो एलिमेंट है इसको 0 करना है, यानी इस सेकेंड रो में एक 0 लाओ और थर्ड रो में 2 0 लाओ। यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 पर सेट करना है, यूनिटी बनाना है। सेकेंड रो के एलिमेंट को यहाँ सिंगल 0 करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। आप ऐसे कह सकते हो कि सेकेंड रो में एक 0 लाना है और थर्ड रो में 2 0s लाना है। तो अच्छा, और जितनी नॉन जीरो रो हैं उसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। यहाँ देखोगे, मान लो कि ये फर्स्ट एलिमेंट पहले से 0 है, यानी ये फर्स्ट रो में पहला सिंगल 0 है, तो सेकेंड रो में क्या बनाना है? यहाँ 1 0 है तो यहाँ
2 0 बना देना है, इन दोनों को 2 0 बनाना है, यहाँ 2 0 लाना है। थर्ड रो में आते हैं तो फिर 3 0 हमको लाना है, ये 0 हो, ये 0 हो और ये 0 हो। और इस मैट्रिक्स में जितने नॉन जीरो रोज हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 रखना है। ये अगर रो देखो तो पूरी की पूरी रो नॉन जीरो है, यानी ये 0 नहीं है, ये बचा है, तो इसको कितना सेट करना है 1 पर। ये रो देखेंगे सेकेंड रो, ये 0 है, ये 0 है, अगर ये भी 0 होता, ये भी 0 होता तो सेकेंड रो पूरी की पूरी 0 रो होती, लेकिन ये नॉन जीरो रो है, यानी इस नॉन जीरो रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 0, इसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है इसको 1 रखना है। यही हालत यहाँ है कि अगर ये 0 आ रहा है तो इस नॉन जीरो रो का जो ये एलिमेंट है ये 0 के बाद जस्ट 1 मिलना चाहिए। इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट रो में हमने आपको बताया पहले 1 लाना है, इसके नीचे वाली रो में सिंगल रो लाना है, यानी इसके नीचे वाली रो में चलेंगे तो यहाँ 2 0 हमको लाना है किसी भी तरह से। इसके नीचे थर्ड रो में जाएंगे तो ये अगर ऊपर सेकेंड रो में 2 0 आया है डबल 0, तो थर्ड रो में हमको 0 लाना होगा, यानी क्रम से हमको 0 मिले, यानी पहला भी 0 हो, दूसरा भी 0 हो और तीसरा भी 0 हो। अगर आप तीनों को 0 कर रहे हो ये ऑटोमेटिक 0 हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ वो इस रो में 1 0 है तो क्रम से यहाँ 2 0 मिलना चाहिए, यहाँ क्रम से 3 0 मिलना चाहिए। और बाकी अगर ये 0 हो जा रहा है 3 0 लाते वक्त ये 0 हो जा रहा है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी मैट्रिक्सेस हम कहेंगे कि एक्लान फॉर्म में है। या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़िए तो नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने तो ये एक्लान फॉर्म को डिनोट करेगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने ये एक्लान फॉर्म को डिनोट करेगा। किसी मैट्रिक्स की मुझे अगर रैंक चाहिए तो उस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम एक्लान फॉर्म में चेंज कर लेंगे। किसी मैट्रिक्स की अगर हमको रैंक निकालना है तो उस मैट्रिक्स को हम सबसे पहले एक्लान फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जब एक्लान फॉर्म में चेंज हो जाएगी वो मैट्रिक्स तो मुझे ये देखना है कि एक्लान फॉर्म में मैट्रिक्स चेंज होने के बाद उस रिड्यूस मैट्रिक्स के अंदर कितने नॉन जीरो रोज हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो एक्लान फॉर्म में चेंज है, लेकिन कितनी ऐसी रो हैं कि जो पूरी की पूरी 0 नहीं है। तो ये रो देखो, थर्ड रो अगर चेक करो तो ये 0 है, ये 0, लेकिन ये नॉन जीरो है, इस वजह से थर्ड रो हमारी 0 नहीं है। सेकेंड रो भी पूरी की पूरी 0 नहीं है, फर्स्ट रो भी पूरी की पूरी 0 नहीं है। तो अगर इस तरह से हम कहें किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस किया इस फॉर्म में आया तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी हुई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नॉन जीरो रो है तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। मान लो कोई मैट्रिक्स आपने रिड्यूस किया इस फॉर्म में आया तो यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखिए कितनी नंबर ऑफ जीरो रोज हैं जो नॉन जीरो हैं। तो यहाँ ये भी नॉन जीरो है, सेकेंड ये भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब पूरी रो के सारे एलिमेंट 0 अगर नहीं हैं, सारे एलिमेंट 0 नहीं है तो वो रो नॉन जीरो रोज कहलाएगी। जैसे यहाँ देखिए ये दोनों 0 नहीं है तो सेकेंड रो भी नॉन जीरो है। इसमें चलेंगे ये 0 ये 0, लेकिन ये और ये 0 नहीं है तो थर्ड रो भी नॉन जीरो है। यानी इस मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रोज हैं, दैट इज 3। यानी इस मैट्रिक्स की रैंक अगर बोलना है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में आएंगे कितने नॉन जीरो रो हैं, तो फर्स्ट नॉन जीरो रो है, हाँ क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए फर्स्ट रो नॉन जीरो है। सेकेंड रो नॉन जीरो है, ये 0 ये 0, लेकिन ये और ये 0 नहीं है इसलिए ये भी नॉन जीरो रो है, सेकेंड रो भी नॉन जीरो रो है। थर्ड रो की बात करेंगे तो थर्ड रो में ये 0 ये 0 ये 0, लेकिन ये 0 नहीं है, यानी थर्ड रो भी पूरी की पूरी 0 नहीं है इसलिए थर्ड रो भी हमारी नॉन जीरो रो कहलाएगी। तो इस मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रो हैं 3। तो रैंक इस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालना है तो उस मैट्रिक्स को पहले एक्लान फॉर्म में चेंज कर लो। जब वो मैट्रिक्स एक्लान फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसमें उस रिड्यूस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लो कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। तो अगर इसमें 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। इसी तरह से मान लो कोई मैट्रिक्स पे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया
और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद क्या किया कि उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज किया। तो ये तो एक्लान फॉर्म है। एक्लान फॉर्म में अगर आ गया तो देखो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। ये नंबर ऑफ नॉन जीरो, फर्स्ट रो इज नॉन जीरो रो, सेकेंड रो इज नॉन जीरो रो, थर्ड रो इज नॉन जीरो रोज, बट हियर फोर्थ रो इज नॉट नॉन जीरो रोज, यानी ये पूरी की पूरी जीरो हो गई है, ये नॉन जीरो नहीं है, ये पूरी की पूरी रो जीरो हो गई। तो नॉन जीरो रो कितने बचे, नॉन जीरो रो ये बचा, ये बचा, ये बचा, यानी इस रिड्यूस मैट्रिक्स में 3 रोज ऐसे हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक दिखा सकते हैं। क्या करेंगे, किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालना है, उसको पहले एक्लान फॉर्म में चेंज करेंगे। जब वो एक्लान फॉर्म में चेंज हो जाए तो जो रिड्यूस मैट्रिक्स आएगी चेंज होने के बाद, उसमें आपको देखना है कि देखो उस लास्ट मैट्रिक्स के अंदर कितने नॉन जीरो रो हैं। अगर 3 नॉन जीरो रो है यहाँ, तो यही 3 इसकी रैंक हो जाएगी बस, और यहाँ पर कुछ करना नहीं है। तो किसी एक्लान फॉर्म से किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या है, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो एक्लान फॉर्म की कुछ देख लेंगे, कुछ स्टेप्स हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन एक्लान फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या है, उस मैट्रिक्स को एक्लान फॉर्म में बदलो और उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लो। जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं वही नंबर ऑफ नॉन जीरो रो उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी। जैसे कोई मैट्रिक्स अगर ए है, इसको आपने एक्लान फॉर्म में बदला, बदलने के बाद आप देख रहे हैं कि उसमें 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं, तो उस मैट्रिक्स की रैंक 3 आ जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ और यहाँ आपको बताया अभी। अच्छा, दूसरी बात यह है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि किसी मैट्रिक्स को एक्लान फॉर्म में बदलने के लिए हम केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ही सहारा लेंगे, केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे और इसके अलावा कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं करेंगे, केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब हमने आपको बताया था कि किसी भी 2 रो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। यानी पहली ऑपरेशन ये थी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की। दूसरी ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या लगाना है कि किसी रो को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी रो को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ith रो है तो इसको किसी नंबर k से आप मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हो। यहाँ k क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। ये सेकेंड ऑपरेशन थी एलिमेंट्री रो की। थर्ड ऑपरेशन ये है कि किसी रो को अगर लिखना है तो उस रो में आप किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है। एक ये यूज कर सकते हो, दूसरा ऑपरेशन ये यूज कर सकते हो, तीसरा ऑपरेशन ये यूज कर सकते हो। यही तीनों ऑपरेशन का यूज करना है और किसी मैट्रिक्स को एक्लान फॉर्म में चेंज करना है। इसके अलावा कोई ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो ये 3 ऑपरेशन के हेल्प से, यानी दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है और उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म या इस फॉर्म या इस फॉर्म जैसे भी एक्लान फॉर्म आ जाए, एक्लान फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो यहाँ थर्ड ये देखेंगे, थर्ड ट्रिक क्या है कि फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इन एक्लान फॉर्म। हम आपको बता चुके कि ये सारे के सारे कुछ एक्लान फॉर्म में लिखा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को, जो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यहाँ जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1 रखना है। इसके नीचे एक जीरो लाना है, सिंगल जीरो।
फिर सेकेंड रो के नीचे यहाँ एक, इस रो में एक जीरो आया है पहले, तो क्रम से अगले में 2 जीरो लाना है, क्रम से लाना है, ध्यान रखना है, आर्डर में लाना है जीरो। वही काम यहाँ करना है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है, यहाँ सिंगल जीरो लाना है, यहाँ अगली रो में डबल जीरो लाना है। वही सेम काम यहाँ करना है। मान लो कि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, यानी फर्स्ट रो में सिंगल जीरो मिल चुका है, तो अगली रो में जाएंगे तो क्रम से डबल जीरो मिलना चाहिए। फिर थर्ड रो में आएंगे तो डबल ऊपर आया तो अगली रो में ट्रिपल जीरो मिलना चाहिए। यानी हर सक्सीडिंग रो जो है, हर नेक्स्ट रो में एक जीरो बढ़ना चाहिए, क्रम से बढ़ना चाहिए। यानी फर्स्ट ये जीरो हो, ये जीरो हो, फिर ये जीरो हो। ऐसे आप यहाँ देखोगे कि इसको 1 पे सेट कर लिया, ये 1 आ गया, तो अगली रो में क्या होना चाहिए, यहाँ जीरो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट रो में क्रम से 2 जीरो मिलना चाहिए, फिर नेक्स्ट रो में क्रम से 3 जीरो मिलना चाहिए, तो 3 जीरो मुझे मिला। अब आप कहोगे ये जीरो आ गया, तो मुझे 3 जीरो से मतलब है, ना कि और जीरो। अगर आप 3 जीरो बना रहे हो, ऑटोमेटिक जीरो हो गया, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। यानी मेरे स्टेप सही होंगे, यहाँ 1, यहाँ सिंगल जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरोस, ये मिलने चाहिए हमको। यानी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे राइटर ये भी लिखते हैं कि जो नॉन जीरो रोज हैं उसमें जीरो के बाद का एलिमेंट 1 आना चाहिए। जैसे ये नॉन जीरो रो है, यहाँ 1 आया, ये नॉन जीरो रो है, जीरो के बाद ये एलिमेंट 1 आया, ये नॉन जीरो रो है, जीरो के बाद ये एलिमेंट 1 आया, ये नॉन जीरो रो है, तो यहाँ तो सब कुछ जीरो हो गया। तो ये बहुत सारे राइटर लिखते हैं कि यहाँ 1 आना चाहिए, यानी जीरो के बाद जो नॉन जीरो रो है उसके बाद नॉन जीरो रो में जीरो के बाद का एलिमेंट 1 होना चाहिए। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये 1 आएगा तो ऑपरेशन थोड़ा आप इजीली कर पाओगे, और अगर 1 नहीं आ पाता है, मान लो कि आपने यहाँ 1 नहीं लाया, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। यहाँ 1 नहीं आ रहा है, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, या रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ 1 नहीं आया, यहाँ मान लो यहाँ भी 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप ऑपरेशन कर सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ 1 है, नॉन जीरो रो है, तो यहाँ सिंगल जीरो, यहाँ डबल जीरो, अगली रो में ट्रिपल जीरो, ये आपको देखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको 1 पे ही सेट करो हर जगह, लेकिन अगर 1 बन जा रहा है तो बहुत बढ़िया, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अब जैसे यहाँ 1 नहीं मिला, यहाँ 1 नहीं मिला, जीरो मिला, तो फर्स्ट रो में अगर सिंगल जीरो है, सेकेंड रो में डबल जीरो मुझे चाहिए, और थर्ड रो में ट्रिपल जीरो मुझे चाहिए। तो ये एक्लान फॉर्म है। इस पे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम हम कैसे एक्लान फॉर्म मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एक्लान फॉर्म। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एक्लान फॉर्म। ये मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ एक्लान फॉर्म लगाना है और इस मैट्रिक्स की रैंक मुझे निकालना है। बहुत आसान है। देखिए एक्लान फॉर्म में हम कैसे बदलते हैं। हमने आपसे कहा कि हो सके तो इस एलिमेंट को 1 बना लो। अगर नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि यहाँ सिंगल जीरो, आपका मतलब ये होना चाहिए कि ये नॉन जीरो रो है, यहाँ 0, 1 जीरो करना है, इसके अगली रो में क्रम से 2 जीरोस लाना है। तो अगर ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये एक्लान फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर चेक कर लेंगे कि चेंज होने के बाद कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ रही हैं, वही इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको चेंज करते हैं एक्लान फॉर्म में। हमने आपको बताया था कि हमें इसको एक्लान फॉर्म में बदलने के लिए केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का सहारा लेना है, यानी कॉलम में ऑपरेशन हमें नहीं करना है किसी भी कीमत पे, रो में ही ऑपरेशन करेंगे। या तो फिर अगर आप चाहे तो पूरा का पूरा कॉलम में ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर रो नहीं यूज करेंगे। तो चाहे ई रो ऑपरेशन लगाओगे चाहे ई कॉलम लगाओगे, लेकिन हम यहाँ ई रो ऑपरेशन ही यूज करने वाले हैं। तो मैंने कहा इसको 1 अगर बनाना है तो क्या किया जाए कि एक ऑपरेशन अगर मैं लूँ तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इसके आ जाएगी। क्या लूँ
इसको 1 बना सकते हैं, सेकेंड रो में यहाँ 1 बना सकते हैं, यानी सेकेंड रो को मैं चेंज कर सकता हूँ, R2 को चेंज करूँगा R2 माइनस 2R1 से। अगर ये ऑपरेशन मैं यहाँ लगा दूँ तो देखिए फर्स्ट रो तो वही मिलने वाला है 2 3 4 माइनस 1। यहाँ क्या आएगा, R2 में से R1, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहा हूँ, यानी 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 आएगा। यहाँ 2 माइनस 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 आएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 0 माइनस 8 माइनस 8 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, यानी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 यानी 1 आ जाएगा। अब ये अभी तो ऐसे ही लिख लेंगे, केवल एक ही रो को हमने बदला, बाकी को सेम लिख लेंगे। हमने आपसे कहा क्या था कि मेरा मेन मकसद है कि इस A11 जो पहली पोजीशन है फर्स्ट एलिमेंट, इसको 1 बनाना। तो ये 1 कैसे बना, पहला ऑपरेशन लगाया तो इसमें एक रो में यहाँ 1 हमको मिल गया। अब अगर इस सेकेंड रो को फर्स्ट की जगह कर दे और फर्स्ट को सेकेंड की जगह कर दे, यानी आपस में फर्स्ट और सेकेंड रो अगर हम आपस में इंटरचेंज कर लें तो यहाँ मुझे 1 मिल जाएगा इस पोजीशन पे। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी, नेक्स्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे चेंजिंग R1 बाई R2, यानी फर्स्ट रो को सेकेंड रो से चेंज कर रहे हैं। तो R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये सेकेंड रो फर्स्ट पे जाएगी तो यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा -1। और हमने थर्ड रो को कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, तो थर्ड रो मेरी ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ ये ऐसे आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ मैंने आपसे कहा कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, मैंने किसी भी तरह से यहाँ 1 बना लिया। आप अगर देखोगे तो यहाँ मैंने 1 बना लिया। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये 1 बन गया तो इसके नीचे सबको 0 कर दो, यानी इसके नीचे सेकेंड रो में एक 0 इसको बनाओ, फिर अगली रो में 2 0 लाना है क्रम से, यानी 2 माइनस 4 5 की जगह मुझे 0 बनाना ही बनाना है एक्लान फॉर्म में लाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो पहली रो आई है 1 -4 -8, 1 ये नोट कर लेंगे, यहाँ ये आई है 1 और -4 -8 -4 -8 और लास्ट आया है 1। सेकेंड रो आई है 2 3 4, सेकेंड रो है 2 3 4 और है -1 और -4 5 12 -1, 5 12 -1। हमने अभी क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई अब ये 1 आ गया तो इसको 0 बनाओ। तो इसको 0 बनाने के लिए नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि यहाँ 0 चाहिए, यानी R2 चेंज होगा। फिर R2 चेंज होगा कैसे, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड से माइनस करो, यानी R2 माइनस 2R1 कर लो, तब यहाँ 0 हो जाएगा। तो R2 चेंज कर रहे हैं तो R1 तो चेंज हुआ नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे -8 और 1। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, स्पेस माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 ये आएगा 11। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस 16 ये आएगा 20, 4 प्लस 16 ये आएगा 20। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -2 ये आएगा -3, यहाँ 0 मिल गया। अब इसको 0 करना है, अब इसके बाद इसको 0 करना है तो नेक्स्ट R3 चेंज होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन लगा देंगे। R3 में से क्या करेंगे 4R1 करके प्लस कर देंगे, यानी फर्स्ट रो को
अगर फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, यानी ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो देखते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो -4 + 4 0 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 आएगा। इसमें ऐड करेंगे तो -16 और +5, तो -16 + 5 आएगा -11, -16 + 5 आएगा -11। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32, यानी 12, ये आ जाएगा 12 और ऐड करेंगे 12 में 32 ऐड कर देंगे तो ये माइनस है, तो ये आ जाएगा 32, तो ये आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा -20। यहाँ देख लेंगे, ये आएगा -20। अच्छा, फिर क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, तो यहाँ 4 आएगा, -1, 4 - 1 3 आ जाएगा। अब इस तरह से अगर आप करेंगे तो देख रहे हो कि यहाँ 1 बन गया, इसके नीचे सिंगल 0 आया, इसके नीचे भी 0 आया। अब हमारा अगला वर्क क्या है कि इसमें सिंगल 0 आया, तो अब यहाँ क्रम से ये 0, तो इसके बाद ये 0 करना है, यानी इसको 0 करना है। ये अगर 0 हो गया तो एक्लान फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो इसको 0 करने के लिए देखिए क्या करते हैं, हमें नेक्स्ट चेंज करना है। ये हमारा है, थर्ड रो को बदलना है। फिर थर्ड रो में यहाँ 0 चाहिए, तो अगर थर्ड रो में मैं सेकेंड रो को ऐड कर दूं तो यहाँ तो 0 मिल ही जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R3 + R2 से, यानी सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड कर दें तो यहाँ 0 मिल जाने वाला है। तो फर्स्ट रो तो चेंज नहीं होगा, 1 -4 -8 और 1 रखेंगे। सेकेंड रो भी नहीं बदलने वाले हैं, तो 11 20 -3 आ जाएगा। और थर्ड रो बदलेगा, हमने क्या कहा कि थर्ड रो को बदलो, किससे, थर्ड रो में सेकेंड रो को ऐड करके बदल दो। तो यहाँ बदलेंगे तो दिस प्लस दिस, ये 0 आ जाएगा। दिस प्लस दिस, -11 + 11 0 आ जाएगा। दिस प्लस दिस 0 आ जाएगा। दिस प्लस दिस 0 आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये एक्लान फॉर्म में आ चुकी है। हमने आपसे कहा था कि क्या होना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, तो इसके नीचे वाली रो में सिंगल 0, तो इसके नीचे अगली रो में क्रम से 2 0 आने चाहिए। यानी ये अगर देखोगे तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। यहाँ 1 नहीं आया, हमने कहा था कोई बात नहीं, 1 नहीं आया तो चलेगा, लेकिन हमको ध्यान क्या देना है कि अगर फर्स्ट रो में सिंगल 0 आया तो सेकेंड रो में डबल 0 क्रम से आना चाहिए, थर्ड रो में 3 0 आना चाहिए। अगर सेकेंड रो में सिंगल 0 यहाँ आया, यहाँ 1 रखना है, यहाँ 1 0 लाना है, यहाँ 2 0 लाना है। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो फार्म है, ये एक्लान फार्म, इसी को हम बोलते हैं। इसकी रैंक लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे विच इज इन एक्लान फार्म, which is in echelon form. Hence, rank of the given matrix capital A is equal to, ये रैंक क्या हो जाएगी, गिवन मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, इस जो एक्लान फॉर्म में मैट्रिक्स आई है, इसमें देखो कितने ऐसे रो हैं जो कंप्लीटली 0 नहीं है, यानी कितने नॉन 0 रो हैं। थर्ड रो पूरी की पूरी 0 है, ये नॉन 0 रो नहीं कही जाएगी। सेकेंड रो पूरी की पूरी 0 नहीं है, यानी ये नॉन 0 रो है। फर्स्ट भी नॉन 0 रो है। तो इस रिड्यूस मैट्रिक्स में कितने नॉन 0 रो हैं, 2। नंबर ऑफ नॉन 0 रोज इन दैट मैट्रिक्स कितने हैं, दैट इज 2। नॉन 0 रो हैं 2, तो इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू 2, दैट इज आंसर। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब यहाँ हम आपको बता रहे थे कि यहाँ 1 लाने का प्रयास करते हैं, आसानी से 1 आ जा रहा है तो ठीक है,
नहीं आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो कुछ आया उसके नीचे 0 बनाओ, यहाँ डबल 0 बनाओ, इस तरह से प्रोसीड करना है। हमने स्टैंडर्ड फार्म में बताया था कि यहाँ भी 1 आ जाए तो बेहतर है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप 1 बना भी सकते हो, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे।